गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, आप सभी लोगों को दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर के आया, अवेयरनेस, जागरूकता, अलर्टनेस, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर जो इंसान सावधानी होशपूर्वक अपने जीवन को जीता है, वो जीवन में आनंद, मस्ती, खुशहाली के साथ आगे बढ़ता जाता है। और अवेयरनेस को बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी, जागरूकता को डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी, हमारा धर्म है, दायित्व है। क्योंकि सावधानी पूर्वक जीवन जीने से ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, मस्ती आएगा। अब ऐसा हो क्यों नहीं पाता, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलतियां अक्सर तब होती हैं जब हम बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे बस कर देते हैं। एक गाड़ी का ड्राइवर जो सड़क पर चलते हुए ध्यान नहीं देता है, जरा से चूक में हादसा कर बैठता है। एक स्टूडेंट जो अपने कैरियर विकल्पों के प्रति जागरूक नहीं है, बाद में पछतावा करता है। एक इंसान जो अपने रिश्तों की नाजुकता को नहीं समझता, उन्हें खो देते हैं। ये हैं हमारी वजह, जो हम जागरूकता का हमारी लाइफ में ना होना बहुत ही ज़्यादा नुकसान का कारण बनता है। तो ये इसीलिए ज़रूरी है, जागरूकता, अवेयरनेस हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सांस चाहिए, उसी तरह जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आनंद से मस्ती के लिए हमें अवेयरनेस, जागरूकता चाहिए। दुनिया को, हालात को और सबसे ज़्यादा खुद को देखने और समझने की क्षमता का डेवलप, विकास करना है। हमें खुद को भी देखना, औरों को देखना है, खुद की सिचुएशन, परिस्थितियों को देखना है। देखने का एक अवेयरनेस की, जागरूकता की क्षमताओं का विकास करना। देख को ऐसा देख मिट जाए, धोखा रह जाए। आज हम बात करेंगे कि जागरूकता क्यों जरूरी है और कितनी तरह की होती है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है, ताकि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल, नियंत्रण अपने हाथ में ले पाएं। तो मेरे साथियों, आज हम जागरूकता को 6 डायमेंशन में अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला डायमेंशन है क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचानना। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कमजोरी दोनों क्या है आपकी, उसको जानना, उसको पहचानना। जब जानोगे आपकी जो ताकत है उसको कहाँ लगाना, आपकी वीकनेस को कैसे इंप्रूव करना, उसको पहचानना, ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपकी स्वयं की जागरूकता का पहला कदम है। अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहार को समझना, अपनी थॉट, अपनी फीलिंग, अपने व्यवहार को अंडरस्टैंड करना। महाभारत में अर्जुन का युद्ध से पहले भ्रमित होना, कृष्ण का गीता ज्ञान जिसने उससे सेल्फ अवेयर बनाया। तो मेरे साथियों, अर्जुन एक महाशक्तिशाली योद्धा था, लेकिन भावनाओं में ऐसा भ्रमित हो गया था, अपने लक्ष्य को भूल गया था। और तब क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने 18 चैप्टर का गीता का ट्रेनिंग कराई, गीता का ज्ञान दिया। तब उसने अंदर एक अवेयरनेस जागृत हुई। तो हमें डेली 10 मिनट के लिए रिफ्लेक्टिव करना, थिंकिंग, दिन भर का रिव्यू, क्या खुद से पूछें कि मैंने क्या सही, क्या गलत किया, उसको रिव्यू करना है। अपनी लाइफ का रिविजिट करना, रिव्यू करना है। 10 मिनट डेली, ये हमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है साथियों। अब सेकंड डायमेंशन की तरफ आते हैं, इमोशनल अवेयरनेस। पहली थी सेल्फ अवेयरनेस, अब आते हैं इमोशनल अवेयरनेस, भावनात्मक जागरूकता। अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और समझना, संभालना। आप कभी किसी के ऊपर कोई ब्लेम कर देते हैं, कभी उसके नज़रिए, उसके दृष्टिकोण से भी देखो। एक रात मिली वो ख्वाब में, हमने पूछा क्यों ठुकराया आपने, जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, फिर कैसे पूछता क्यों रुलाया आपने। तो साथियों, हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना है और उसको संभालना भी है। कोई गुस्से में बोल देता है, आप भी बिना सोचे जवाब दे देते हैं, यही भावनात्मक अंधापन है। गुस्सा या उदासी आने पर 10 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें, मुट्ठी बंद करें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें, मुट्ठी रिलैक्स करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये 2 डायमेंशन। सेकंड, थर्ड डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। समाज के नियम, मूल और जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है आपको साथियों। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक लाइट लाल है लेकिन लोग तोड़ते हैं, यह है सामाजिक जिम्मेदारी नहीं आप निभा पा रहे। लोग तोड़ रहे हैं, आप उनके साथ नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझना, छोटे छोटे नियमों का पालन करें। आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, आप अगर उनके साथ भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, आप में कोई फर्क नहीं। के लिए सामाजिक जिम्मेदारियों को आपको समझना। दूसरे गलत काम कर तो आप गलत नहीं करें, आपको सही करना है, क्योंकि पहल तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो हमें
ये तो उदाहरण से समझा, जैसे ट्रैफिक रेल है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती, कोई देख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सोशल अवेयरनेस भी आपकी जिम्मेदारी बनता है। फोर्थ डायमेंशन है सिचुएशन अवेयरनेस, परिस्थितिजन्य जागरूकता। समय, जगह और माहौल के हिसाब से सही व्यवहार करना है। जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष, अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करने की काबिलियत डेवलप करनी। क्रिकेट में फील्डर का हर बॉल के हिसाब से अपनी पोजीशन बदलना होता है। किसी भी मीटिंग, प्रोग्राम या बातचीत से पहले माहौल को ऑब्जर्व करें। जहाँ जैसा एनवायरनमेंट है, वातावरण, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की काबिलियत पैदा करनी है। फिफ्थ डायमेंशन है ग्लोबल अवेयरनेस, वैश्विक जागरूकता। दुनिया में चल रही घटनाओं, तकनीकी बदलाव, रुझानों की जानकारी रखना है, वो सीखना है, नई नई कला, नए विज्ञान को सीखना है। ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों। उदाहरण के लिए, जो कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग के आने से पहले अनजान रहीं, वो मार्केट से बाहर हो गई हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मार्केट में सब कुछ बदल गया, ट्रेंड बदल गए। आप ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। रोज़ 15 से 20 मिनट न्यूज, नई किताबें, पॉडकास्ट, अपडेट, नया नया क्या कुछ हो रहा है उसको देखना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपलिफ्ट करना है। और सिक्स डायमेंशन है अवेयरनेस फॉर ग्रोथ, विकास के लिए जागरूकता जरूरी है। अवसरों को पहचानना है, उसका इस्तेमाल करना है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, एक साधारण व्यक्ति ने यूट्यूब सीखकर घर से बिजनेस शुरू किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सही समय पर डिजिटल अवसर पहचान लिया। हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने की आदत डालो। जो भी कार्य कर रहे हैं, देखिए फिर आपके जीवन में आनंद आएगा, मस्ती आएगी, खुशहाली आ जाएगी, आपके अंदर जागरूकता, होशपूर्वक जीवन जीने की जज्बा पैदा हो जाएगा, आनंद आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी। दोस्तों, जिंदगी एक नदी की तरह है, अगर हम सोचकर जिंदगी एक नदी की तरह, अगर हम सोकर बहते रहे तो लहरें हमें बहा ले जाएंगी। जिंदगी एक नदी की तरह, अगर हम सोकर बहते रहेंगे तो लहरें हमें बहा कर ले जाएंगी जहां लहरें जा रही हैं। लेकिन अगर हम जागरूक होकर बहेंगे तो हम नाव को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, जहां जाना चाहे वहां पहुंच सकते हैं। याद रखिए, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज विथ अवेयरनेस इज पावर। अपने नॉलेज को, अपनी शक्ति तभी बनेगी जब उसको अप्लाई करोगे और जागरूकता के साथ होशपूर्वक, तभी आपके लिए आपकी नॉलेज, आपकी पावर, आपकी शक्ति आपको शक्तिमान बनाएगी। तो आज से तय कीजिए, खुद को रोज बेहतर जानूंगा, बनाऊंगा, भावनाओं को कंट्रोल करूंगा, समाज के प्रति संवेदनशील रहूंगा, परिस्थितियों को ध्यान से समझूंगा, दुनिया में अपडेट रहूंगा, विकास के अवसर नहीं चूकूंगा। जागरूकता कोई पढ़ाई का सब्जेक्ट नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, और जो जागरूक है वही सच में आज़ाद है। न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ के रचयिता बनिए और जागरूक होकर होशपूर्वक अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए और अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए। अपने आप को फिट रखिए, हिट रखिए और जागरूकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, आनंद खुशहाली मनाते जाइए और जीवन को, जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। आज से जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। तो आज से जिंदगी को जीना शुरू करिए, जागरूक होकर के, होशपूर्वक, अवेयरनेस के साथ। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ते हैं तो आपको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में जागरूक बनाया जाता है, अवेयर बनाया जाता है, जबरदस्त बनाया जाता है, बुलंद बनाया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है। क्योंकि ट्रेनिंग है जहाँ आपको ट्रेंड किया जाता है, नॉलेज नहीं, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जाता है। और एक बार आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो फिर आप कि जीवन की वे ऑफ लाइफ, दिनचर्या बन जाती, लाइफ स्टाइल बन जाती है। आप दिन दोना रात चौना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुँचें। यही मेरा प्रभु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आए, आप जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू।